देश में बेरोजगारी में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। ये भीड़ बेरोजगारों की है, बेरोजगारों की भीड़ है। देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर बेरोजगार सारे के सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं एक साथ। ये सारे के सारे बेरोजगार जो हैं विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह से सीबीआई जांच की मांग, शिवलाइन फाटक, सीबीआई की जांच को मांग लेकर इसकी मांग कर रहे हैं। शिवलाइन फाटक पे बीजेपी जा रही है, हम नहीं जा रहे। नहीं फाटक यहाँ पर देखा जा सकता है कि बेरोजगार जो है विधानसभा की तरफ कूच करना चाहते हैं और यहाँ पर पुलिस के साथ बेरोजगारों की धक्का मुक्की हो रही है। ये रीट को रद्द करने के लिए सीबीआई की जांच को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, बेरोजगारों के साथ धक्का मुक्की चल रही है। ये एक नज़ारा है विधानसभा का। आज से बजट सत्र शुरू हुआ है और बजट सत्र के ऊपर यहाँ पर बेरोजगार प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। पुलिस के साथ बेरोजगारों का यहाँ पर धक्का मुक्की देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी आई है जो बेरोजगारों को अंदर धक्का देकर ले जाना चाहती है और पीछे से बेरोजगार हैं। ये स्थिति समझा जा सकता है कि राजस्थान में किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। 26 लाख के आसपास जो है छात्र रीट में बैठे थे। लेवल 2 रद्द हो गया है मगर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये सीबीआई जांच की मांग की वजह से इस तरह से हंगामा मचा हुआ है क्योंकि राजस्थान सरकार का कहना है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो जांच कर रही है। इसके अलावा पीटीआई को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। संगणक भर्ती, पद बढ़ाओ, इस तरह के तख्तियां भी देखा जा सकता है। उपेंद्र यादव के नेतृत्व में इस तरह से यहाँ पर जारी है। पुलिस के सामने ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है हमारी? इस गवर्नमेंट ने अपने कार्यकाल में सिर्फ एक भर्ती निकाली थी संगणक की। सर लैब टेक्नीशियन के बड़े हुए पदों को यथावत रखते हुए भर्ती खबर क्या पूर्ण करें की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है जहाँ दूसरी तरफ से जाने की कोशिश कर रहे हैं बेरोजगार। वहाँ पर अलग अलग नौकरियों को लेकर प्रदर्शन है। लैब टेक्नीशियन है, रेडियो भर्ती प्रक्रिया है, इसे लेकर यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह का माहौल बना हुआ है। लगातार छात्र नेता उपेंद्र यादव और पुलिस के बीच गुत्थम गुत्थी चल रही है। यहाँ पर पुलिस कोशिश कर रही है कि उपेंद्र यादव को पकड़ा जाए और उपेंद्र यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा की तरफ मार्च किया जाए। इसे लेकर यहाँ पर बेरोजगारों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति है। रीट लेवल 1 में भी धांधली हुई है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जो कई सालों से नौकरियों की तलाश में हैं। वो सारे यहाँ पर आए हैं अलग अलग मांगों को लेकर, जिनमें कई बार समझौता भी हुआ है राजस्थान सरकार के साथ बेरोजगारों का, मगर नौकरियों की मांगें पूरी नहीं हो पाई हो। ये स्थिति है जिस स्थिति की वजह से बेरोजगार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बारह बजे से यहाँ पर इनका धरना चल रहा था और इसके बाद इन्होंने विधानसभा कूच का ऐलान किया है, जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। सारा पागल हो गया थोड़ा। बेरोजगार ऐसी मांग कर रहे हैं कि उन्हें सरकार के किसी प्रतिनिधि से बात करवाई जाए। इसे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। अब पुलिस ने चारों तरफ से घेरा बना लिया है और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से उनको निकलने नहीं दिया जाए। ये स्थिति देखा जा सकता है यहाँ पर बेरोजगारों के साथ और पुलिस बल के साथ।
दरअसल जब से रीट की परीक्षा हुई है उसके बाद से ही कभी रीट को लेकर आंदोलन खत्म हुआ ही नहीं। सरकार ने जिसे रीटोत्सव बनाया था वो चीटोत्सव में बदल गया। हालांकि इसी बजट सत्र में सरकार कह रही है कि नकल विरोधी कानून लेकर हम आएंगे, लेकिन इस तरह के बने हुए हैं जिसे लेकर हमारी मांगे है। तो रीट में इतनी बड़ी धांधली हुई, उसकी सरकार, राज्य सरकार जांच क्यों नहीं करवा रही है सीबीआई से? एक पेपर को निरस्त कर देती है, दूसरे को नहीं करती है। ये हो सकता है क्या? कोई शादी में जाए और जलेबी खा के आ जाए और गुलाब जामुन को छोड़ के आ जाए, ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग रूम में दोनों पेपर गाली नहीं कर रहे हैं, गालियां निकाल गालियां नहीं। पुलिस अपनी भाषा मांगे पूरी करना है, हमारी मांगे पूरी करे। पीटीआई में 665 पद बढ़ाए, गाली नहीं चलेगी तो 3 साल हो गए उनसे राज्य संभल रहा नहीं है। गाली नहीं। ये पुलिस वाले गाली नहीं निकाल सकते, इनको कोई अधिकार नहीं है जो गाली निकालेंगे हमें। हम हमारी मांग के लिए, वाजिब मांगों के लिए हैं। रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के पड़े हुए पदों को क्यों घटा रही है? किसी को खाना देकर कोसने की यही आदत है कि गवर्नमेंट सरकार, कांग्रेस सरकार की। गवर्नमेंट इतना करे, हम क्या करेंगे? संगणक के पदों पर 250 पदों पर वैकेंसी निकाली थी। हमारी मांग है कि 250 से बढ़ाकर इसको 511 किया जाए। धन्यवाद। यहाँ पीटीआई की भर्ती के लिए 461 पदों पे आई है, जो बच्चे का सबसे ज्यादा सर्वांगीण विकास करती है, उसमें 461 आई है। तो इसमें बच्चा करेगा क्या? ये स्थिति है यहाँ पर बेरोजगारों के साथ। देखा जाता है कि बेरोजगार लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस तरह के प्रदर्शन के बीच पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस वाले अपने पद का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं और मारपीट पे उतर रहे हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि हमने कोई नाजायज मांग नहीं, हमने अपनी जायज मांग रखी है। तो ये पुलिस प्रशासन का ये हक नहीं बनता। गालियां निकाल रहे, पुलिस लाठीचार्ज गलोच की सारी तख्ते मार रहे। ये भारत माता की, भारत माता की। कहाँ जाना चाह रहे हैं जिसे आप पुलिस रोक रही है? हम विधानसभा के घेराव जा रहे थे, और विधानसभा घेराव क्या, हम सिविल लाइन्स फाटक जा रहे थे। वहाँ बीजेपी वाले जा सकते हैं, लेकिन अरे सुनिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ बीच में आके एसएचओ हमारे बेरोजगार को थप्पड़ मार रहा है, बाबेड़ की गाड़ियाँ निकाल रहा है। वो एसएचओ गायब हो गया। देखते कितना दम है पुलिस में, मारिए मुझे मारिए, किसी बेरोजगार को पिटने नहीं दूंगा। और कांग्रेस का सोपड़ा साफ होगा, युवा पे लट चला तो उखाड़ फेंकेंगे, खुला चैलेंज है। आप हम सीबीआई की मांग करें, मगर बस जेल के अंदर होना चाहिए। पीटीआई भर्ती में 65 पद होने चाहिए, इनकी विज्ञप्तियां जैन डिग्री का मामला है, एलटीआरटी का मामला, संगणक स्टेनोग्राम, तमाम भर्तियों के मामलों को लेकर आए हैं। लेकिन गैर जमानती कानून भी हो, और लेकिन नेताओं को संरक्षण दे रखा है, यानी कि अचानक भर्ती रद्द करके नेताओं को बचाया गया है। मगरमच्छ जेल के अंदर होंगे, मगरमच्छ जेल के अंदर होंगे, और हमें बेरोजगार को न्याय चाहिए। और जो पुलिस प्रशासन मारपीट कर रही है ना, दम है, मेरे किसी युवा के हाथ नहीं लगाने दूंगा। वो मारपीट कर भाग गया ऐसे, और अब हम सिविल लाइन्स फिर कुछ करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम न्याय मांगने के लिए आए। कौन कौन सी नौकरियों की मांग है आपकी? देखो, इसमें प्रमुख तौर पे जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई के अलावा पीटीआई भर्ती में 65 पद हो, संगणक भर्ती का मामला, पंचायत राज एलडीसी का मामला है, और कानून की अपार राज्य का कोटा कम हो, आरपीसी इंटरव्यू घूसखंड प्रकरण रुके, पीटीआई भर्ती का है, पंचायत राज जैन का, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का है, कनिष्ठ अनुदेशक का है, रीट भर्ती पैटर्न का है, और जो गृह जिला परीक्षा का तमाम मांगों लेकर संगणक स्टेनोग्राफर। लेकिन प्रमुख तौर पर जो पीटीआई भर्ती के साथ साथ और सीबीआई जांच है, मगरमच्छ जेल में जाना चाहिए, युवाओं को न्याय चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, पेपर लीक नहीं चाहिए, और अचानक एग्जाम रद्द करके उन नेताओं को बचा दिया, मगरमच्छों को बचा दिया। हम उनको जेल में चाहते हैं। सरकार तो सीबीआई मांगी है, सीबीआई के लिए सरकार राजी नहीं हो, सरकार सीबीआई के लिए राजी नहीं हो रही है। पूरे राजस्थान में यात्रा निकालेंगे, बिगुल बजा देंगे, कांग्रेस को उखाड़ देंगे, राजस्थान की उखाड़ देंगे राजस्थान कांग्रेस को। सरकार कह रही है कि नकल विरोधी कानून हम लेके आ रहे हैं इस सत्र में। कानून की मांग हम साल भर से कह रहे हैं, 17 अक्टूबर को घोषणा हो गई थी, अब लेके आ रहे हैं। पहले कानून लेके आते तो कहीं ना कहीं फायदा होता। ये इसी जगह समझौता हुआ था, इसी जगह समझौता हुआ था, लिखित समझौता। 23 फरवरी को कि कानून लेके आएंगे। यदि कानून पहले लेके आते तो रीट का, एसआई का, जैन का, ड्राइविंग इनके पेपर नहीं बिकते। इनकी लापरवाही से ये राजनेता, ये दलाल, ये मगरमच्छ जेल के अंदर होना चाहिए, और हम लड़ेंगे इसके लिए। इसी जगह पर मंत्री आए थे सरकार के, उन्हीं पे आरोप लगे, उन्हीं पे आरोप लग रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और लड़े इस चीज के लिए हम, और लड़ेंगे अंतिम समय तक।
ये लोग कोशिश कर रहे हैं बेरोजगार बाहर जाने का। ये विकास का भी यहाँ पर वोटर लगा रहे हैं। जब JN नहीं होगा पास तो गांव का कैसे होगा विकास। ये कनिष्ठ अनुदेशक विज्ञप्ति जारी करो। फेल हो रहा स्किल इंडिया मिशन। अलग अलग नौकरियों के लिए बेरोजगार आए हुए हैं। राजस्थान में क्यों बेरोजगार इतना परेशान है ये दिखाता है। 13 साल बीत गए, कितना और इंतजार करें गहलोत सरकार। इस तरह के बैनर पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं। ये नौजवान हाथ में बैनर लिया है। 6500 रिक्त पदों पर PTI भर्ती बजट में घोषणा करके विज्ञप्ति जल्दी जारी करो सरकार। पंचायती राज JN विज्ञप्ति जारी करो। 2100 प्लस 538 पदों पर पंचायती राज जारी करो। ITI अनुदेशक के 1500 पदों के विज्ञप्ति जारी करो। ये सारी नौकरियों की विज्ञप्ति है जहाँ पर समझा जा सकता है स्तरीय मेरिट और CBI जांच करो। 461 रूट के मुंह में जीरा। ये पोस्टर बैनर लेकर जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर बेरोजगारी किस तरह से राजस्थान को परेशान किए हुए है ये हालात यहाँ पर दिखा रहा है। और सरकार को ऐसा लग भी रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है कि यहाँ पर नौकरियों पर बात होनी चाहिए, तो फिर राजस्थान में नौकरियों पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए। इस तरह के मुद्दे ये बेरोजगार उठा रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इन बेरोजगारों की मांग सुनेगी और जो भी इनसे वादा किया है, चाहे जितनी बार मंत्री इस धरना स्थल पर आए हैं या फिर इन्हें सचिवालय में बुलाया गया है, उन सारे समझौतों को माना जाएगा। जो बड़ी संख्या में सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा क्योंकि बेरोजगार पिछली बार अगर कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और इस बार भी चुनाव करीब 22 महीने दूर है। ऐसे में अगर बेरोजगारों की मांगे नहीं मानी जाती है तो सरकार के लिए भी ये बड़ा खतरा हो सकता है। बेरोजगारों की मांग हम लगातार राजस्थान तक पर दिखाते रहते हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। जो सामने आएगा खबरें आपको हम बताते रहेंगे। नहीं, हमने दिखा दिया, आपकी सारी मांगे दिखा दी है। तो इस तरह की स्थिति है यहाँ पर लगातार देखा जा सकता है कि चारों तरफ बेरोजगार युवाओं का मेला है यहाँ पर और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहाँ पर जहाँ से निकलने का रास्ता है वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है, इसलिए बेरोजगारों का बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन इस तरह का प्रदर्शन जो है वो एक सांकेतिक भी अगर माने तो ये दिखाता है कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं में कितना दर्द है ये दिखाता है। इस तरह की स्थिति जो है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार के लिए भी बेहतर नहीं है। रीट की मांग लगातार हम उठा रहे हैं और बार उठा रहे हैं। रीट राज्य स्तरीय मेरिट और CBI जांच की मांग लगातार हम उठा रहे हैं। इतने ज्यादा बेरोजगार हैं और सबकी अपनी अपनी समस्याएं, हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन ज्वाइनिंग डेट तीनों फिक्स करे गवर्नमेंट इस 2022 वाली रीट 2022 की एग्जाम ज्वाइनिंग डेट फिक्स करने की मांग कर रहे हैं बेरोजगार। इस तरह की सरकार से लंबे समय से ये मांग है कि भर्ती कैलेंडर जारी हो और उसके बाद सरकार भर्तियों पर आगे बढ़े। लेकिन हम राजस्थान तक पर बेरोजगारों की समस्याएं आपको बताते रहेंगे आगे भी। अभी के लिए